मेरी प्रेडिक्शन है 3-1 फ्रांस। वामो डेम्बेले, वामो एम्बाप्पे, लेट्स गो भाई। देखिए यूजुअली मैं इतनी प्रेडिक्शंस करता नहीं हूं, बट इस बार मेरी प्रेडिक्शन स्पॉट ऑन सही हुई है। फ्रांस 3, सेनेगल 1। किलियन एम्बाप्पे आज भाई ही हैज अराइव्ड बाय द वे। व्हाट अ गेम फ्रॉम फ्रांस स्पेशली इन द सेकंड हाफ। बट एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, किलियन एम्बाप्पे जब रिटायर करेंगे एज अ फुटबॉलर, ही विल रिटायर एज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप प्लेयर एवर। मजाक लग रहा है ना भाइयों? ही हैज ऑलरेडी वॉन अ वर्ल्ड कप एट 18, राइट? पिछले साल हमने ऑलरेडी देख रखा है 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में सिंगल हैंडेडली बंदे ने ऑलमोस्ट उनको दूसरा वर्ल्ड कप जिता दिया था। इस बार किलियन एम्बाप्पे इज गोइंग इनटू द फीफा वर्ल्ड कप बीइंग वन ऑफ द फेवरेट्स, and you never know what this guy can do. And एक चीज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, look at the players that he has beaten at the moment. भाई ने जस्ट फॉन्टेन से ज्यादा गोल मार लिए हैं। He has beaten just Fontaine. He has beaten Lionel Messi with the most number of goals as a French national team player. और अभी वो किसको चेस कर रहा है? वो जर्ड मुलर के रिकॉर्ड को चेस कर रहा है भाई, जिन्होंने 13 मैचेस में 14 गोल मार रखे हैं। ही इज जस्ट 1 गोल बिहाइंड रोनाल्डो नजारियो, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2 बार जीते हैं। एक वर्ल्ड कप में वो खेल नहीं थे, स्क्वाड का पार्ट थे, तब उनको दूसरा वर्ल्ड कप मिला था। एंड ही इज चेजिंग द रिकॉर्ड ऑफ मिरोस्लाव क्लोजे। भाई दो गोल बच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ 2 गोल। किलियन एम्बाप्पे 14 गोल पे हैं 15 मैचेस में, और यहाँ पे मिरोस्लाव क्लोजे ने 24 मैचेस में 16 गोल मार रखे हैं। ही हैज वन वर्ल्ड कप। रोनाल्डो नजारियो ने 2 वर्ल्ड कप जीता है। जॉर्ड मुलर ने 1 वर्ल्ड कप जीता है। इसके बाद जस्ट फॉन्टेन है, जिन्होंने एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। इसके बाद लियो मेसी है, जिन्होंने 1 वर्ल्ड कप जीता है। एंड ही हैज ऑलरेडी बीटन द रिकॉर्ड ऑफ पेले। 12 गोल्स पे पेले हैं, 14 गोल पे किलियन एम्बाप्पे हैं 3 वर्ल्ड कप के साथ। भले ही लोग कहेंगे मे बी किलियन एम्बाप्पे पेले की वो लेगेसी ऑफ द वर्ल्ड कप नहीं बीट कर सकता है, बिकॉज पेले 3 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। ऑब्वियसली यार पेले से कंपैरिजन ही हो जाए ना भाई किलियन एम्बाप्पे का, वी विल एस्टैब्लिश ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू एवर प्ले दिस गेम इन द फीफा वर्ल्ड कप। वी विल एस्टैब्लिश दैट एंड लेट अलोन विल हैव अ कन्वर्सेशन ऑफ कि किलियन एम्बाप्पे कितना बेहतरीन प्लेयर रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल एट द एंड ऑफ द करियर। जब हम देख लेंगे कि भाई ने कितनी लीग जीती है, कितने चैंपियंस लीग जीती है, क्या बालन d'Or जीता है कि नहीं जीता। बट भाई एक बात अगर मैं सीरियसली कह दूं, वर्ल्ड कप्स की बात कर लेते हैं, सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। किलियन एम्बाप्पे जब रिटायर करेगा, ही विल बिकम द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री, बिकॉज नॉट जस्ट he will beat every single player in this list, he will beat Jord Muller's record, he will beat Ronaldo Nazario's record, he will also beat Miroslav Klose's record। और वो बंदा इसी वर्ल्ड कप में कर सकता है। देखो सिंपल सी बात, वो बंदा ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर तो बन ही सकता है। इसी वर्ल्ड कप में 2 गोल बच रहे हैं। वी एक्सपेक्ट फ्रांस टू गो डीप इनटू द टूर्नामेंट। 2 गोल और किलियन एम्बाप्पे मारेंगे, वो आउटराइटली द ग्रेटेस्ट स्कोरर इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री बन जाएगा, आउटराइटली। एंड अगर भाई खुदा ना खास्ता किसी तरीके से अगर किलियन एम्बाप्पे गोज ऑन टू विन अनदर वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप डन कर दिया भाई इसने। ही इज मैचिंग रोनाल्डोज लेगेसी मेरे भाई। रोनाल्डो के पास है ना 2 वर्ल्ड कप। एक में तो चलो भाई का इतना इंपैक्ट नहीं था, 17 साल पे वो स्क्वाड के प्लेयर थे, ठीक है, वो बीट कर देगा उसका रिकॉर्ड। रोनाल्डो नाजारियो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री, ही विल बीट दैट रिकॉर्ड। क्योंकि किलियन एम्बाप्पे इसके बाद भी फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाला है। दिस इज नॉट हिज लास्ट फीफा वर्ल्ड कप। ही कैन गो ऑन टू प्ले इफ एवरीथिंग गोज राइट। बंदा अगर फिजिकल फिटनेस दिखा पाता है, अगर उसको कोई इंजरी नहीं होती है, ही कैन इजीली गो ऑन टू प्ले एटलीस्ट 2 फीफा वर्ल्ड कप। और एटलीस्ट आई एम सेइंग किलियन एम्बाप्पे विल बी किलिंग द फीफा वर्ल्ड कप स्टैटिस्टिक्स मेरे भाइयों यहाँ पे। व्हाई वी आर स्पीकिंग अबाउट किलियन एम्बाप्पे अलोन? बिकॉज आज जो फ्रांस वर्सेस सेनेगल का मैच हुआ है, जहां पे फ्रांस फर्स्ट हाफ में गंदा गलीच वाहियात फुटबॉल खेल रही थी, एवरीवन वर लाइक कि प्रोबेबली ये टीम ओवरहाइप्ड है, ये टीम फॉल्टर करेगी, ये टीम गिर जाएगी। None of them realized कि भाई गेम 2 हाफ्स का होता है। वेल करंट मॉडर्न डे में ये 4 क्वार्टर्स का गेम होता है, हराम खोर। ये हाइड्रेशन ब्रेक, आई हेट द मैन। बट सेकंड हाफ ऑफ फ्रांस, फर्स्ट हाफ कितना बुरा था फ्रांस का, मैं तुम्हें दिखाता हूं भाई। पहले तो लाइनअप देख लो आप, ठीक है, तबाही वाले प्लेयर्स है भाई। डेज़िरे डुए, उस्मान डेम्बेले बालन d'Or विनर, किलियन एम्बाप्पे, मिकेल ओलिसे। मिडफील्ड में आपके पास राबियो चुआमनी है। डिफेंस में आपके पास उपमकानो, सलीबा, थियो हर्नांडिस, कुंडे, माइक मैग्नॉन। लुक एट दैट सुपर पावर टीम। ये है इनका 11 आज के मैच का। एंड काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि डेज़िरे डुए खेल रहे हैं, डेम्बेले खेल रहे हैं, चिरकी कहाँ है, चिरकी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लोगों ने पूछा, चिरकी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। बट कहीं ना कहीं हमको आंसर मिल गया उसका सेकंड हाफ में। Turkey is still not considered to be the starting player in this French national team because they already have got so much quality of Doué, of Dembele, of Olise, of Mbappe। किसको तुम बेंच करोगे यहाँ पे? मे बी डेम्बेले का गेम इतना अच्छा नहीं था, तो हो सकता है नेक्स्ट मैच में डेम्बेले की जगह पे टर्की स्टार्ट करे। बट भाइयों, आई एम गोना शो यू दिस दैट विल ब्लो योर माइंड। ये है फर्स्ट हाफ फ्रांस का। भाइयों ये फर्स्ट हाफ क्या है भाई? 56% पोजीशन, एक शॉट 0 ऑन टारगेट, 0.02 XG,
सेनेगल वर ईटिंग देम अलाइव। अगर सेनेगल भाई क्लिनिकल होती ना, अगर इस्माइला सार वो शॉट्स ले लेता भाई, वो जो मिसेस किए ना भाई इस्माइला सार ने, मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई। लुक एट दैट, फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी दे हैड 2 बिग चांसेस, उन्होंने दोनों बिग चांसेस मिस कर दिए भाई। सेनेगल शुड हैव स्कोर्ड, वो बची है फ्रांस से भी फर्स्ट हाफ में, बट यहीं पे आता है इनका मैजिक। पेशेंस के साथ सेकंड हाफ जो उन्होंने स्टार्ट किया मेरे भाइयों, जिस आपकी तबाही मचाई है भाई ओलीसे ने इनसाइड आते हुए, डेज़िरे डुए ने आउट वाइड, ब्रैडली बारकोला ऑफ द बेंच। भाइयों क्या चल रहा है भाई, ये इनकी स्टैटिस्टिक्स सेकंड हाफ की देख भाई मेरे, 50% पोजीशन था, 1.87 XG, 10 शॉट 8 ऑन टारगेट। फर्स्ट हाफ में कितने थे? 0। सेकंड हाफ में ऑल टुगेदर बुलडोज कर दिया है, 16 टचेस ऑपोजिशन के बॉक्स में, 4 बिग चांस बनाए, ऊपर से 2 बिग चांस मिस भी करी है इन्होंने। ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखोगे दैट इज व्हाट इट इज भाई, 19 टचेस ऑपोजिशन बॉक्स में, खत्म कर दिया यहाँ पे भाइयों इन्होंने सेनेगल को। नाउ व्हाट वाज गोइंग ऑन, थोड़ा सा अगर मैं मैच को टैक्टिकली बताऊं तो भाइयों एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो रही थी कि ओलीसे ड्रॉप कर रहा था डीपर और डेम्बले राइट विंग पे था। अब लोग कहेंगे डेम्बले का गेम खराब है, मैं कहूंगा डेम्बले को गलत तरीके से यूज किया गया है आज डेशॉम्प ने। वी ऑल नो डेम्बले कितना बेहतरीन है जब वो ड्रॉप इन करके सेंट्रल प्ले से कंडक्शन प्ले करता है, बट डेम्बले को राइट विंग पे भेजे कहा जाता है भाई तू रन से निकाल, ओलीसे कंडक्ट करेगा प्ले को। एंड बाय द वे दैट वाजंट रॉन्ग, वो गलत तरीका नहीं है, बट उससे मे बी ओलीसे का गेम दिखेगा, डेम्बले का गेम कट हो जाएगा। डेम्बले इज अ रनर इन बिहाइंड, यस, बट ही इज आल्सो अ वेरी गुड क्रिएटर। तो प्रोबेबली डिडियर डेशॉम्प फर्स्ट हाफ पे यही चीज गलत कर रहा था कि वो डेम्बले को कह रहा था आउट वाइड जा, ओलीसे को इनसाइड बुला रहा था, और ओलीसे का गेम नहीं अच्छा जा रहा था। कपल ऑफ पासेस खराब थे उसके, लॉन्ग स्विचेस उसके बीट नहीं हो पा रहे थे, फिर भाई वो पोजीशन 1-2 बार लूज करा था। बट भाई वो जब सेकंड हाफ में ओलीसे राइट विंग पे शिफ्ट किया है, बिकॉज ओलीसे का हीट मैप देखोगे तुम्हें पूरे जगह पे दिखेगा, ठीक है। बट सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस मेरे भाइयों, जो राइट विंग से बंदे ने ये पास रिलीज किया है भाइयों, ये पास देख के तो भाई मजा आ गया यार। गेम फंसा हुआ है, सेनेगल डीप डिफेंड कर रही है, बट ऐसा नहीं है भाई, दिख रहा था कि सेनेगल भी ओपन होगी, क्योंकि स्टार्ट है पिछले 11 मैचेस से सेनेगल ने मिनिमम 1 गोल खाया। क्लीन शीट उन्होंने पिछले 11 मैचेस से फीफा वर्ल्ड कप में क्लीन शीट नहीं रखी है। तो मेरा जो वर्जन था कि फ्रांस 3 गोल मारेगी, वो इसीलिए था कि भाई सेनेगल खुलती आई है, चाहे इनके पास कितने फिजिकल एग्रेसिव प्लेयर्स हो, बट सेनेगल खुलती रही है, हिस्टोरिकली खुलती आई है। आज भी फ्रांस के पास इतनी स्टार्क टीम होने के बाद खुलेगी तो सही, बट भाई कॉम्प्लिकेशन थे। हम लोग बार बार कहते थे कि चौकी को पिच पे डालो बिकॉज चौकी कुछ क्रिएट करेगा, बट वही चीज नहीं हो पा रही थी। एंड ओलीसे टर्न्ड अ क्रिएटर, एंड हाउ कैन यू डाउट अ गाय जिसने ओवर 25 असिस्ट दे रखे हैं सीजन में, पर फुद्दू पागल है क्या हम। किलियन एम्बाप्पे रन से निकाल रहा है, किलियन एम्बाप्पे एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा लग रहा था ना, हेड डाउन है बंदे का, अंडर कॉन्फिडेंट है बंदा। वो पेनल्टी का कॉल भी गया उसके अगेंस्ट गया, बाय द वे दैट वाज अ वेरी शेडी डिसीजन। मतलब वी हैव सीन सो मेनी डिसीजन गो इन द स्ट्राइकर्स वे, मतलब पेनल्टी दी जाती है, मैंने तो बहुत देखा भाइयों कि इस हल्का सा कांटेक्ट होता है, प्लेयर फॉल करता है, पेनल्टी दे दी जाती है, बट रेफरी का एक बहुत ब्रेव कॉल था, बट कहीं ना कहीं सही कॉल था, क्योंकि भाई कांटेक्ट बहुत ही लेस था वहां पे। रेफरी ने कहा पेनल्टी नहीं है, एंड इसी जगह पे किलियन एम्बाप्पे कहते रुक बेटा मैं दिखाता हूं तुम्हें। अभी रुको मैं अपना अंडर का वर्ल्ड कप किलियन एम्बाप्पे चैनल करता हूं, बिकॉज भाइयों ये जो पास उस बंदे ने डाला पहले तो ओलीसे, दिस पास इज द बेस्ट पास मेरे ओपिनियन में फीफा वर्ल्ड कप में अभी तक। बेस्ट पास है हैंड्स डाउन, ओलीसे एब्सोल्युटली कुक्ड। बंदे ने 4 चांस क्रिएट करे आज के मैच में, वो भी अकेले सिर्फ सेकंड हाफ में। फिनोमिनल भाई, ये मैं मर्च पागल हूं जैसे पहन के बैठा हूं, मैं पागल हूं, मैं ओलीसे की मर्च पहन रखा हूं। मेरी प्रेडिक्शन में ओलीसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, पागल हूं मैं इसलिए नहीं भाई, दिस गाय हैज टैलेंट मैन। कपल ऑफ उसके टचेस, लेओवर्स, लिंक अप, उसके जो टच करके जो वो बैक हील से बॉल रोल करता है ना भाई, इतनी स्मूथ फुटबॉल है भाई ओलीसे की। एंड शो अप हुआ, किलियन एम्बाप्पे ने वो टच लिया, किलियन एम्बाप्पे ने टर्न पे वो गोल मारा, मजा आ गया भाइयों। लेकिन भाइयों जो सेकंड गोल था ना किलियन एम्बाप्पे का, ओहो सेकंड गोल, मतलब विशियस एनर्जी, अंदर का गुस्सा जो पैर में रैप करके बंदे ने मारा, कहते ये ले भाई। गोलकीपर एडवार्ड मेंडी है, प्रीटी डिसेंट गोलकीपर, ही कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये गोल आप देखोगे मतलब तुम्हारा सर फट जाएगा। इसको मैंने 4 से 5 बार लूप पे देख लिया है। दिस इज सच एन इम्पेक्केबल टेक्निक, एंड वी आर नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज किलियन एम्बाप्पे हैज डन दैट सो ऑफन, पीएसजी के लिए, रियल मैड्रिड के लिए, एंड इवन फ्रांस के लिए, एंड दिस इज अनदर वर्जन ऑफ इट। बट बड़ी बात क्यों है, ये फीफा वर्ल्ड कप का स्टैंडर्ड है भाइयों। ये फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस में आप छोटी सी भी चीज कर दोगे भाइयों, फट जाता है जमाना। यही हुआ है, सेम हैपेंड विद ब्रैडली बारकोला ऑफ द बेंच। मैच में लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि राबियो क्यों खेल रहे हैं, क्या करते हैं राबियो। आई थिंक लोगों को आज देखा कि राबियो क्यों इतना ट्रस्टेड है। इवन नाउ हैविंग कांटे, हैविंग कोने, हैविंग ज़ायरे एमरी, राबियो स्टिल क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा 90 क्यों खेला राबियो ने। बंदा प्रेसिंग करता है, बंदा प्ले मेकिंग करता है, बंदा डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, बंदे के पास एक्सपीरियंस है, बंदे के पास स्पेशल अवेयरनेस है, अब बंदे के पास आज असिस्ट। जो पास रिलीज किया है भाइयों, ये जो पास है राबियो का इनटू द पाथ ऑफ ब्रैडली बारकोला, और बारकोला का फिनिश देख के भाई मजा आ गया भाई। डिंग कर दिया उसने, प्यार से डिंग कर दिया, कीपर आओ बेटा ले लो। होली फ्रिकिंग शिट भाइयों, मतलब लाइक फ्रांस फर्स्ट हाफ में बहुत डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन सेकंड हाफ में ऑल टुगेदर अगेंस्ट अ वेरी गुड ऑपोजिशन,
इलिमान एंडियाई नहीं स्टार्ट करे थे यहाँ पे सेनेगल के लिए। देयर वर कपल ऑफ सरप्राइजेस। हबीब दियारा नहीं स्टार्ट किए थे, हालांकि सेकंड हाफ में हबीब दियारा आते हैं, एंडियाई थोड़ा लेट आते हैं। मुझे लगता है पापा थियोफ ने ना अपने सब्स्टिट्यूशंस थोड़े लेट करे, बिकॉज इनके सब्स्टिट्यूशंस कब हुए भाइयों, ये 75 मिनट पे सब्स्टिट्यूशन उसने किया है। अंबाए ऑफ द बेंच आते हैं जो कि पीएसजी के प्लेयर है, और अंबाए ने क्या गोल मारा है बे, क्या गोल मारा भाई लॉन्डे ने। मतलब बात कर लो थोड़ी सी यार अंबाए की यार, मतलब वी वर लाइक एनडीआई नहीं आए हैं, अंबाए को ला रहा है पिच पे। एनडीआई क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इस्माइला सार हग रहा था ऑनेस्टली, बंदे ने 2 क्लियर कट चांसेस मिस करे। निकोलस जैक्सन ने भी गोल स्कोर किया, हालांकि वो ऑफसाइड हो गया, बट अंबाए जब पिच पे आना, मैंने कहा यार 19 साल के प्लेयर को तुम ला रहे हो, तो वापस इलिमान एनडीआई है, वो नहीं आया क्यों। लेकिन जब जब अंपायर ने वो रन डाला ना, जिस हिसाब से उसने थियो हर्नांडेज को ड्रॉप किया ना भाई, मेसी बोटिंग की याद आ गई। और जो उसकी फिनिश थी, मतलब माइक मैग्नॉन इज अ ग्रेट गोलकीपर, मैग्नॉन को हवा नहीं लगे भाइयों, इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी से बंदे ने रॉकेट मार दिया। अंबाए प्रो टॉप। तो भाई ठीक है चलो, सेनेगल डिड नॉट कन्विंस मी दैट मच, बट ऐसा नहीं है कि सेनेगल एकदम लाइक डन फॉर लगी है अगेंस्ट मे बी नॉर्वे, अगेंस्ट इराक। मुझे स्टिल लगता है सेनेगल विन लेगी। सेनेगल मेरी डार्क हॉर्स है, एंड आई फील कि टूर्नामेंट में डीप जाएंगे। बट भाइयों यहाँ पे जो लेवल्स फ्रांस ने दिखा दिए हैं, जिस हिसाब का इनको शो लेवल का करना था अपना कि वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम है, दिस इज हाउ दे हैड टू अराइव, एंड दे अराइव्ड इन स्टाइल मैन। 3-1 किलियन एम्बापे इज ऑन भाइयों, वर्ल्ड कप किलियन एम्बापे इज ऑन। एक तरफ किलियन एम्बापे की सेकंड हाफ ब्रेस, तो एक तरफ अर्लिंग हालैंड का फर्स्ट हाफ ब्रेस। मतलब कैसे पीछे रुक सकता है भाई दूसरा बंदा। किलियन एम्बापे ने हमें दिखाया कि भाई स्टार पावर क्या होती है, इंडिविजुअलिज्म क्या होता है। उसने अकेले खुद के दम पे, आपने देखा आज के मैच में ब्रेस मार रखा है फ्रांस के लिए। इधर नॉर्वे खेल रही है अपना पहला वर्ल्ड कप इन 28 इयर्स, एंड गेस हु इज द स्कोरर। गेस भाइयों कौन बंदा, इट इज नन अदर देन अर्लिंग हालैंड। अर्लिंग हालैंड ने बेहतरीन गोल मारा है। पहला वाला तो भाई एक प्रॉपर स्ट्राइकर्स फिनिश थी, जहां पे वोल्फे का क्रॉस आता है, लेफ्ट बैक जो उनके डार्टिंग रन डालते हैं, कट बैक डालते हैं, क्रॉस डालते हैं, और वहां पे हालैंड है, बिग बीस्ट ऑफ अ गाय, जिसके पास रनिंग इनेट क्रेजी रनिंग एबिलिटी है बिहाइंड द डिफेंस लाइन, जाके सिंपल सा सीधा सा टैप इन। बट अगर आपको एक गोल टैप इन लगता है, मेरा टैप इन लगता है, तो भाई उस गोल को दोबारा देखना, तुम्हें इसमें फिजिकलिटी ऑफ अर्लिंग हालैंड तुम्हें देखने को मिलेगी। प्रॉपर मॉन्स्ट्रस परफॉर्मेंस ऑफ अर्लिंग हालैंड, बाय ब्रेस मारा है बंदे ने आज के मैच में। पहला गोल तो तुम कह सकते हो फिर भी सिंपल इजी पीजी बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम था, बट दूसरा गोल जो हालैंड ने मारा है, वो इट केम बेसिकली थ्रू द मिस्टेक ऑफ इराक। इराक अपने बॉल में पीछे डीप सर्कुलेशन कर रही है, डिफेंडर गोलकीपर पासेस कर रहे हैं, हालैंड ने प्रेस डाली कि प्लेयर का डिफेंडर का गलत पास है, उस प्रेस की वजह से हालैंड को भाई बॉल मिलती है, एंड ही वेंट ऑन टू फिनिश द चांस। तो मतलब सिंपल से 2 गोल्स हैं, बट वो 2 गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें दिखाता हूं। क्योंकि नॉर्वे अपने मैच को जीती है 4-1। थॉटसेफ ने 90+7th मिनट गोल मार रखा था, जिसकी वजह से भाइयों ब्रेस योरसेल्व्स, नॉर्वे गोज टॉप। फ्रांस ने सेनेगल को हराया है, यस, बट नॉर्वे जा चुकी है टॉप ऑफ द टेबल। क्यों? क्योंकि उनके पास 3 का जीडी है। अब चाहे जो भी कर लो, अभी भी 2 मैचेस बच रहे हैं, हर एक टीम को अपने मैचेस खेलने हैं, बट कितना प्रॉपर तरीके से ये ग्रुप टर्न अराउंड कर रहे हैं, मतलब पोटेंशियल ग्रुप ऑफ डेथ। अब मुझे लगता है जो नेक्स्ट गेम ये नॉर्वे वर्सेस सेनेगल होने वाला ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन दोनों टीमों के लिए, बिकॉज जैसी एक्सपेक्टेशन है, फ्रांस ने अपने बिगेस्ट राइवल को हरा दिया। सेनेगल इनकी इस ग्रुप में बिगेस्ट राइवल होने वाली थी, बट जैसा आज नॉर्वे ने परफॉर्मेंस दिया, जैसा प्योर अटैकिंग इंटेंट उन्होंने दिखाया भाइयों, प्रोबेबली फ्रांस वुड बी वैरी ऑफ देम एज वेल। सेनेगल ने फ्रांस को आज ना बहुत अच्छे तरीके से डिफेंसिवली टेस्ट किया ने। नॉर्वे प्रॉपर टेस्ट देगी यहाँ पे फ्रांस को उनके डिफेंसिव कैपेसिटी का, बट आज नॉर्वे ने किया क्या। पहला तो भाई एक बात बता दूं मैं, इराक के जो फैंस आए हुए थे, इनका जो गोल था पहले जो उन्होंने गोल मारा है, हसन हुसैन ने जो भाई ब्रिलियंट गोल मार रखा है, तो इन्होंने 1-1 ड्रॉ कर लिया था, एंड अच्छा भाई बहुत बढ़िया गेम जा रहा था, दोनों टीमों अच्छा खेल रही थी। बट वही जो एक मिस्टेक करी इनके बैकलाइन में, जो डिफेंडर्स से गलती हुई है, हालैंड ने पाउंस किया, हालैंड ने वो 2-1 कर दिया उस वाले मोमेंट पे, तब से भाई इराक का पूरा मोमेंटम गिर गया। बट ऐसा नहीं कि इराक ने बहुत पुअर खेला, जो शुड बी वेरी वेरी सैड। स्कोर लाइन बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव उनके लिए है, बट हुसैन का ये 39th मिनट गोल था, जहां पे थोड़ा सा बिलीफ आया था कि भाई हाँ इराक कुछ कर सकती है। दे हैड सम ऑफ द मोमेंट्स एज वेल, जहां पे बहुत बेहतरीन डिफेंडिंग हमें एयर की देखने को मिली। बट एक चीज मैं कहूंगा भाइयों, ओडेगार्ड, हालैंड, नूसा, सोलॉथ, भाइयों इनकी प्रेसिंग कितनी टॉप थी यार। ऊपर से भाई ये बंदा मॉलर वोल्फे, मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू स्टार्ट एज अ लेफ्ट बैक, बट भाई यार ये बंदे के टैलेंट के बारे में लोगों को पता था। प्रॉपर बॉलर है और प्रॉपर असिस्ट दिया बंदे ने। सांत बाश ने मिडफील्ड प्रॉपरली कंडक्ट कर रखी है। ओडेगार्ड ने भी एक असिस्ट ले लिया है। मैं सिर्फ प्रेसिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ओडेगार्ड को एक स्टैंड आउट प्रेसर आज के मैच में रखूंगा। हालांकि मैं थोड़ा सा रेयर सेंस से डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे अटैकिंग इंटेंसिटी मतलब ठीक लगी बंदे की, बट और ज्यादा एक्सपेक्टेड था रेयर सेंस से। मे बी एक कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑल गोल का या असिस्ट का आता तो और अच्छा लगता, बट ठीक है। फर्स्ट गेम जा रहे हो भाई, 28 सालों के बाद आपने 4-1 की तोड़ विन ले ली है इराक के अगेंस्ट। प्रॉपर कंपटीशन था आपके लिए, आपने डेफिनेटली स्टेप अप किया है। एक जो बहुत बड़ा डाउट था कि भाई क्या नाइलैंड होल्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, गोल जो उन्होंने खाया ना, मतलब जैसा फुद्दू गोल खाया भाई नॉर्वे ने, इतनी गंदी डिफेंडिंग करी है। अब ये डाउट बनता है कि क्या ये सेनेगल के अगेंस्ट
ऐसी डिफेंडिंग करेंगे तो भाई क्या वो होल्ड ऑफ कर पाएंगे, बिकॉज डिफेंडिंग से मैं कन्विंस नहीं हूँ नॉर्वे की। इराक ने इतना टेस्ट नहीं किया भाइयों। देयर वर कपल ऑफ मोमेंट जहां पे इराक चढ़ रही थी, अटैक कर रही थी, स्पेसेस बना रहे थे, क्रॉसेस में नहीं वर्क कर पाता, मतलब फाइनल थर्ड की क्वालिटी की कमी दिखी है इराक की टीम से। बट वहीं पे सेनेगल की टीम मे बी दिल फैंसी, क्योंकि अटैक में चाहे जितनी भी अच्छी हो जाए यहाँ पे नॉर्वे, दे हैड हालैंड, सॉरलॉट के पास मौका था, नूसा ने बहुत बेहतरीन खेला, मतलब प्रेसिंग की बात करोगे तो ये सारे बंदे टॉप सिंक्रोनस में प्रेस कर रहे थे। ऑफ द बेंच शिल्डरूप भी आते हैं, ऑफ द बेंच ऑस्टिगार्ड आते हैं हु स्कोर्ड अ वेरी गुड गोल, ऑस्कर बॉब आते हैं, मतलब ठीक है भाई आपके पास अटैकिंग इंटेंसिटी है, नंबर्स हैं, वेरी गुड। बट डिफेंसिवली देयर वर कपल ऑफ मोमेंट जो कि मुझे पोटेंशियली अगले मैचेस के लिए थोड़ा सा डराएंगे। तो भाई नॉर्वे हैज वन इट, ठीक है, बट मैं इनको इतना हाइप नहीं करूंगा बिकॉज मैं सामने इनके राइवल्स देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं सेनेगल जो कि जिनके पास पेस है अटैक में, हालांकि फ्रांस के अगेंस्ट बहुत दिखा नहीं बिकॉज फ्रांस के डिफेंडर्स भी बहुत अच्छे हैं, बट नॉर्वे के इस इम्प्रॉपर डिफेंसिव सेटअप के मतलब मुझे लग रहा है भाई सेनेगल डेफिनेटली नॉर्वे को हर्ट कर सकती है। ऊपर से जब ये फ्रांस वाला मैच होगा भाई, फ्रांस के सामने यार नॉर्वे का जीतना थोड़ा डिफिकल्ट अगेन इसीलिए है क्योंकि यार मैं इनके डिफेंस पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। हो सकता है भाई नॉर्वे गोल मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रांस के अगेंस्ट में भी 1 गोल बिकॉज इनकी अटैकिंग क्वालिटी, हालैंड एंड एवरीथिंग टॉप है, कोई दिक्कत नहीं। बट कहीं ना कहीं फ्रांस के पास जो अटैकिंग क्वालिटी है, नॉर्वे क्या इनके पूरे मूवमेंट को होल्ड कर पाएगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा। बट एक बात भाई हालैंड के लिए ना, आज मैंने जो मैच देखा हालैंड का अगेंस्ट ये तहसीन भाई और हशीम भाई जो सेंटर बैक थे, मतलब यार हालैंड ने ऐसा खाया है ना उनको, मतलब इतना इनक्रेडिबल स्पेसिमेन ऑफ वो एथलीट है। हालैंड ने पूरे 90 मिनट खेले, ही स्कोर्ड 2 गोल्स, कोई दिक्कत नहीं है, बट बंदा बहुत रेयरली वेस्टफुल होता है। हम देखते हैं अक्सर स्ट्राइकर्स को यार जो कि गोल्स मारते हैं बट जनरल प्ले में काफी वेस्टफुल होते हैं, हालैंड यूजुअली वेस्टफुल नहीं होता है। हालैंड का आज का मैच था जहां पे भाई कीपर नेलैंड डायरेक्टली लॉन्ग बॉल डाल रहा है कि हालैंड वहां पे बॉल को ट्रैप करे, मोस्टली बॉल वो ट्रैप कर पा रहा है। अब इट कुड बी बिकॉज सामने डिफेंडर्स अच्छे नहीं थे, इट कुड बी बिकॉज हो सकता है वो उसको होल्ड ऑफ कर रहे हैं, वो चिकड़ी चुपड़ी हरकतें कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, उसके शर्ट पुल कर रहे हैं, किसी तरीके से हालैंड को इम्बैलेंस करें। बट हालैंड का बैलेंस पता है उसकी बहुत एक अंडररेटेड ट्रेट है, बहुत लंबा है बंदा, ऐसे नहीं कि गिरता पड़ता चलता रहता है, नहीं, उसके पास बहुत प्यारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बहुत अच्छा होल्ड अप प्ले है, लिंक अप प्ले तो हम ऑलरेडी जानते हैं, मैनचेस्टर सिटी पे हम देखें कितना बेहतरीन बंदा करता है। आज के मैच में ये चीज़ मुझे दोबारा से रियलाइज हुई कि कितना ब्रिलियंट एथलीट है हालैंड। सामने वाली टीम मतलब दे विल फोकस ऑन यू, अगर भाई हालैंड हमारे सामने है मेरी, यू कैन नॉट गो ईजी बिकॉज ही इज द गाय हु कैन मेक अ डिफरेंस। तो भाई दैट इज द थिंग, मतलब मेरे ओपिनियन में बहुत ही क्रेजी मैच डे गया जहाँ पे फ्रांस ने 3-1 हराया यहाँ पे सेनेगल को और इधर नॉर्वे ने 4-1 इराक को हराया। मतलब 2 गुड गेम्स। कल के सारे फिक्चर्स हमने देखे थे कि सारे ड्रॉ हो रहे थे भाई, 1-1 2-2 ऐसे चल रहा था भाई, सारे मैचेस कल ड्रॉ हुए थे। आज दोनों मैचेस में हमें एटलीस्ट विनर्स देखने का मौका मिला है। तो भाई दिस ग्रुप लुक्स सॉर्टेड एट द मोमेंट। फ्रांस को हमने देख लिया व्हाट दे कैन डू, नॉर्वे को हमने देख लिया व्हाट दे कैन डू, हमने इराक को देख लिया व्हाट दे कांट डू, सेनेगल के बारे में भी सेम ओपिनियन है मेरे। बट देन गेम इज स्टिल ऑन बिकॉज अगले मैचेस जो होंगे ना भाई वो स्पाइसी होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप तो भी बस स्टार्ट ही हुआ है भाई, अभी तो ये डे 1 चल रहा है यार, कहाँ अभी वी कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस, ठीक है, हम बस एंजॉय कर सकते हैं इसको। हालांकि इसके बाद जो दूसरे मैचेस हुए हैं उनके बारे में भी मैं अपने चैनल पे बात कर रखा हूं, तो यहाँ पे मैं वीडियो लिंक कर दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस ब्रेकडाउन। लेट मी नो आपके थॉट्स क्या हैं अबाउट द वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे वेरी वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।